तो दोस्तों फिर से लेकर आ गए हैं ज़बरदस्त और शानदार वीडियो। दोस्तों यदि आप आधार कार्ड में अपने पिता का नाम या पति का नाम बदलना चाहते हैं तो कैसे बदल सकते हैं? यूआईडी ने अभी एक नई गाइडलाइन जारी की है। उस गाइडलाइन के तहत पहले क्या हुआ करता था, अपने पिता या पति का नाम बदलते समय जब भी आप अपना पता बदलते थे, एड्रेस बदलते थे, तो वहीं पर केयर ऑफ ऑप्शन आता था। वहीं से आप पिता और पति जिसका भी चाहते थे उसका नाम बदल सकते थे। बट अब वो ऑप्शन हटा दिया है। यूआईडी ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है और नए तरीके से आप पिता या पति या केयर ऑफ का नाम बदल सकते हैं। क्या प्रोसेस है इस वीडियो में सीखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो आपको ए टू जेड देखना है, इससे सारी डिटेल समझ में आए। लास्ट में आपको कुछ पॉइंट्स जरूर बताऊंगा, उन पॉइंट्स को सुने, बिल्कुल इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, अन्यथा आप पे भारी मिस्टेक हो सकता है। केयर ऑफ, वाइफ ऑफ, पिता या पति जिसका भी नाम बदलना चाहते हैं उसमें आपसे गलती हो सकती है, तो लास्ट वाले हमारे कुछ पॉइंट्स आप जरूर सुनिएगा। तो पूरी डिटेल के लिए मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि दोस्तों देखिए, अब जो ऑप्शन है बदलने का जो तरीका है वो पूरा बदल चुका। तो नए तरीके से कैसे आप पिता या पति का नाम बदल सकते हैं वो सीखने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अपने आधार कार्ड में केयर ऑफ, सन ऑफ, वाइफ ऑफ, पिता का नाम, पति का नाम कुछ भी बदलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले मोबाइल फोन या लैपटॉप पर एक वेबसाइट ओपन करनी है आधार कार्ड की। इसका नाम है माई आधार और लॉगिन भी आप लिख सकते हो। आपको देखिए पहला वेबसाइट ये वाला जो दिख रहा है इसी पर आपको ओपन कर लेना है, इसको खोल लेना है। तो आप इस वेबसाइट पर पहुंचेंगे। ध्यान रखना है यहाँ पर दोस्तों दोनों लोगों के, मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ। सपोज दैट मुझे अपने आधार में अपने पिता का नाम बदलना है या पति का नाम बदलना है, हालांकि महिलाओं के पति होते हैं, ठीक है ना। तो जिसको भी बदलना है, तो सपोज दैट मेरे आधार में मेरे पिता का नाम बदलना है तो मुझे अपना आधार भी रखना होगा और हमारे पिता का भी आधार हमारे पास होना चाहिए, दोनों आधार होने चाहिए। तो सबसे पहले इस पोर्टल पर हम अपने आधार से लॉगिन करेंगे। जिसके आधार में पता बदलना है उसका आधार नंबर डालकर लॉगिन करेंगे। तो आपको लॉगिन करना है और यहाँ पर दोस्तों उस व्यक्ति का आधार कार्ड डालना जिसके आधार में पिता का नाम बदलना है। मतलब कि मैं अपना आधार नंबर डाल करके कैप्चा डालकर लॉगिन विथ ओटीपी पर क्लिक करूंगा। रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी गया है, ओटीपी मैं एंटर करूंगा, लॉगिन करूंगा। अब दोस्तों ये मेरा आधार खुला है, मतलब कि जिसके आधार में पिता का नाम बदलना है उसका आधार खुल चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं इस फोटो एक छोटी सी दिख रही है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका पूरा डिटेल दिखेगा। फ्लिप करेंगे तो आपका यहाँ पर पूरा पता दिखेगा। पहले दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, पहले चेंजमेंट क्या आ रहा है यहाँ पर। पहले यहाँ पर आपका सनाप लिखा रहता था, पहले पिता का नाम फिर आपका पूरा पता लिखा रहता था। बट अब ऐसा नहीं है, केवल पता लिखा हुआ, देख सकते केवल पता लिखा हुआ है। तो ये एक अपडेट हो गया है। अब हम पहले की बात करते, पहले आप जब एड्रेस अपडेट पर क्लिक करते थे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते थे, अपडेट आधार वो भी मिल रहा है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पोर्टल खुलकर आता था जहां पर आपको एड्रेस अपडेट, जिसमें नो लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं है, इसी के माध्यम से हमें पिता का नाम या केयर ऑफ या सन ऑफ या वाइफ ऑफ का ऑप्शन मिलता है। मैं दिखाता हूं, आपको एड्रेस पर ही क्लिक रहने देना है, प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका करंट डिटेल दिखता था, जो भी करंट पता होता था पिता के नाम के साथ दिखा करता था। आपके पहले पिता का नाम फिर आपका पूरा एड्रेस दिखता था, जो कि मैंने हाइड कर रखा है। पर नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको एक केयर ऑफ का ऑप्शन दिखता था, जहाँ हाउस बिल्डिंग डिपार्टमेंट है ना, इसी के पास एक केयर ऑफ का ऑप्शन दिखता था, जिसमें आप अपने पहले पिता का या पति का नाम डालते थे और फिर एड्रेस डालकर यहाँ नेक्स्ट करके आप पेमेंट करते थे और आपका पता और पिता का नाम दोनों बदल जाता था। बट अब ये ऑप्शन हटा दिया गया है। तो अब दोस्तों कैसे, अब नए तरीके से कैसे आप पिता या पति या केयर ऑफ का नाम बदल सकते हैं वो सीखते हैं। तो आपको बैक आना है। तो अभी जो मैंने प्रोसेस आपको दिखाया ये दोस्तों पुराना प्रोसेस होता था, आपको इससे लेना देना नहीं, सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए किया है। अब हम बदलेंगे अपने आधार कार्ड में पिता या पति का नाम। तो उसके लिए फिर से आपको एड्रेस अपडेट का ऑप्शन दिखता है, इसी पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको इस वाले पर क्लिक नहीं करना है, यहां से दोस्तों अब केवल पता बदलेगा। अब सरकार ने दोस्तों यूआईडी ने दोनों चीजें बदलने के प्रोसेस बदल दिए हैं। पहले क्या होता था, पता अगर आपको बदलना होता था, पिता का नाम बदलना होता तो इसी ऑप्शन से हो जाता था। बट आप इस ऑप्शन से केवल पता बदलेगा, आपका पिता का नाम या वाइफ का नाम या हस्बैंड का नाम बिल्कुल नहीं बदलेगा। इसे उसको बदलने के लिए दूसरे ऑप्शन का आप इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप
अपने आधार कार्ड में पिता या पति का नाम बदलना चाहते हैं, केयर ऑफ या सन ऑफ, तो आपको हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एड्रेस अपडेट पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि क्या प्रोसेस है, कैसे ये वर्क करता है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट करें। अब यहाँ पर दोस्तों आपको करंट डिटेल यहाँ पर दिखेगा, करंट डिटेल आपका यहाँ पर दिख रहा होगा, ये है ना करंट एड्रेस जो भी है, इसमें भी पिता का नाम आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा, ये आपका करंट पता दिखेगा। अब आप जब दोस्तों नीचे आते हैं तो ये देखिएगा मेन इंपॉर्टेंट डिटेल है, जहां से आपको अपने पिता या पति का नाम बदलना है, ये फॉर्म आपको भरना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है इंटर आधार नंबर ऑफ HOF, हेड ऑफ फैमिली, मतलब कि यहाँ पर अब आपको उसका नाम डालना है जिसका नाम आपको अपने आधार में कराना है। जैसे मेरे में मुझे अपने पिता का नाम अपने आधार में करेक्शन कराना पड़ रहा है, तो मैं यहाँ अपने पिता का आधार डालूंगा। किसका आधार कार्ड नंबर डालना है, या नाम नहीं डालना, आधार कार्ड नंबर अपने पिता का डालना है, ठीक है ना, अपने पिता का यहाँ पर डालना है। तो जैसे आप यहाँ पर अपने पिता का नाम, या अगर आप अपने पति का नाम आधार में करवाना चाहते हैं तो आपको अपने पति का आधार डालना होगा। मतलब जिसका भी आधार कार्ड में, अपने आधार कार्ड में नाम चढ़वाना है, अगर पिता का चढ़वाना है तो पिता का आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालना होगा, अगर आपको अपने आधार में पति का नाम चढ़वाना है तो अपने पति का आधार कार्ड नंबर डालना होगा। जैसे आप डालेंगे तो उनके मोबाइल में जो भी, उनके आधार में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फेच कर लेगा। अब दोस्तों आपको नीचे आना है, सिलेक्ट HOF रिलेशन विद द एप्लीकेंट, आपने जिसका आधार कार्ड नंबर डाला है वो आपके रिलेशन में कौन लगते हैं, आपके पिता हैं, लीगल गार्जियन हैं, मदर हैं, सिबलिंग हैं, स्पाउस है, तो जो भी हैं। अगर आप अपने आधार कार्ड में माता का नाम डालना चाहते हैं तो यहाँ से अपने मदर को सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब जिसका भी ऊपर आधार डाला उसी को सिलेक्ट करना है। जैसे मेरे केस में मैंने पिता का नाम डाला है, मैं पिता का नाम अपने आधार में करना चाहता हूँ तो मैं फादर सिलेक्ट करूंगा। और इसके बाद एक वैलिड डॉक्यूमेंट देना होगा, ये देख सकते हैं, एक वैलिड डॉक्यूमेंट दोस्तों यहाँ पर आपको देना है जिससे ये साबित हो सके कि आप यहाँ पर जो रिलेशन दे रहे हैं वही है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे दस्तावेज हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट टू अप्रूवल लीगल गार्जियनशिप दे सकते हैं, फैमिली इंडियन पासपोर्ट, मनरेगा का कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट या मार्कशीट आप दे सकते हैं 10th 12th की। इसके बाद फोटो ID कार्ड दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं। इसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन एज नोटिफाइड, अगर दोस्तों इनमें से आपके पास किसी का भी सपोज दैट कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसा होता है जैसे मैं अगर शादीशुदा की बात करूं तो उस शुरुआत में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है, तो उसके लिए सेल्फ डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन दिख रहा है ना, ये दे सकते हैं। लेकिन ये कैसे भरना है, कहाँ से डाउनलोड मिलेगा, मैं बताऊंगा अभी। तो मैं अपने केस में दोस्तों यहाँ पर एक कोई भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको उसी डॉक्यूमेंट को यहाँ अपलोड करना होगा, बोल रहा है वैलिड डॉक्यूमेंट आपको देना है, तो जो भी डॉक्यूमेंट उसे अपलोड करें। तो डॉक्यूमेंट अपडेट होने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। तो जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट करेंगे तो अब यहाँ पर आपको 50 रुपीज़ का पेमेंट करना होता है, यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है, किसी भी पेमेंट गेटवे को सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। आपके सामने मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन आ जाएंगे, भीम UPI या नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी आपको पेमेंट करना है उसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर पेमेंट पूर्ण करना है। आपके सामने सक्सेसफुल आपका पेमेंट हो जाएगा और आपको यहाँ पर एक एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखेगा, देख सकते हैं, इस पर क्लिक करना है। आपके सामने ये दोस्तों रसीद डाउनलोड हो जाएगी, इसको संभाल कर रखना है क्योंकि इसमें SRN नंबर जनरेट हो चुका है। तो दोस्तों अभी ये मत समझिएगा कि आपका काम पूरा हो चुका है, अभी आपका काम अधूरा है। अब आपको अपना जो आपने आधार लॉगिन किया था उसे लॉग आउट करना है, आपको फिर से इसी पेज पर आकर लॉगिन पर क्लिक करना होगा। और अब अगर आप अपने पिता का नाम आधार डाला तो उतने समय, तो आपको पिता के आधार को अब लॉगिन करना होगा। अभी तक हम अपना कर रहे थे, अब जिसका जो हेड ऑफ फैमिली है उसका आधार कार्ड नंबर डालना है, कैप्चा डालना है, लॉगिन विथ OTP पर क्लिक करना है, फिर से आपके आधार पर OTP गया है, मतलब आपके पिता के आधार पर OTP गया है, डालकर लॉगिन करना है। अब दोस्तों आप अपने पिता के आधार या आपने अगर अपने पति का डाला होगा तो उसका आधार आपके सामने लॉगिन हो चुका है। आपको नीचे आना, देख सकते हैं एक ऑप्शन दिख रहा है माई हेड ऑफ फैमिली HOF रिक्वेस्ट, यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, इसी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों इंटर SRN नंबर बोल रहा है, जो आपने पहले अपने आधार को लॉगिन करके SRN नंबर जनरेट किया था, जो पेमेंट स्लिप मिली थी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली जो पेमेंट स्लिप मिली थी, यहाँ पर जो SRN नंबर जनरेट हुआ है, इस SRN नंबर को कॉपी करना है और यहाँ पर अपने उस SRN नंबर को पेस्ट करके पेस्ट करना है। जैसे आप SRN नंबर पेस्ट करेंगे आपके सामने दोस्तों एक्सेप्ट का ऑप्शन आ चुका है। ये पूछ रहा है क्या जो किसी बंदे ने, जैसे आपने रिक्वेस्ट डाली अपने पिता वाले में,
कि मैं हेड ऑफ फैमिली के बिहाफ पर पिता का नाम या पति का नाम बदलना चाहता हूँ, तो पिता का जब आपने आधार लॉगिन किया है तो उसी से पूछ रहा है क्या आपने ही डाला है। तो आप अगर आपने डाला तो आपको एक्सेप्ट करना है। तो जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे तो आर यू श्योर यू वुड लाइक टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट एज HOF फॉर शेयरिंग एड्रेस, तो बिल्कुल कंटिन्यू करना है। तो जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एज अ हेड ऑफ फैमिली फॉर शेयरिंग योर एड्रेस। अब आपका काम पूरा हो चुका है। अब दोस्तों आपका पूरा काम हो चुका है। अब आपको वेट करना है और यहाँ पर नीचे रिक्वेस्ट भी दिखेगा। लगभग 30 दिन के अंदर, जो मैक्सिमम टाइम है 30 से 60 दिन का टाइम होता है, बट उससे जल्दी भी हो जाता है। तो इस प्रकार से आप अपने आधार कार्ड में अपने पिता या पति का नाम अब 2025 में बदल सकते हैं। प्रोसेस काफ़ी लंबा है बट सिंपल है बहुत ही। अब सिर्फ आपको 2 लोगों के आधार रखने हैं, जिसका आधार कार्ड में बदलना है और जिसके बिहाफ पर बदलना है। तो पहले आपको अपने आधार कार्ड से लॉगिन करना होगा, जो मैंने प्रोसेस बताया वो अपने आधार में करना होगा। इसके बाद जिसको रिक्वेस्ट आपने भेजी है उसके आधार को लॉगिन करके उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेना। ये सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखा दोस्तों, इस ऑप्शन के तहत जो एड्रेस अपडेट में हेड ऑफ फैमिली का ऑप्शन आता है उसके माध्यम से आप दोस्तों अब अपने पिता या पति का नाम बदल सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको जो लास्ट में बताने की बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था दोस्तों, यहाँ पर अब नाम डालने का ऑप्शन नहीं आता है। पिता या पति का नाम खुद से डालने का ऑप्शन नहीं आता है। जो आपके हेड ऑफ फैमिली में नाम होगा वही डायरेक्ट ऑटोमेटिक लिख कर आएगा। मतलब कि आपके पिता के आधार में जो हेड ऑफ फैमिली जिसको आपने बनाया है उसके आधार में जो भी उसका नाम होगा, चाहे स्पेलिंग गलत हो या सही हो, वही लिख कर आएगा। तो ध्यान ये रखना है कि आपको पिता या पति का नाम बदलते समय जिसे आप हेड ऑफ फैमिली बना रहे हैं उसका आधार कार्ड में नाम पहले से सही होना चाहिए, अन्यथा आपका गलत नाम ही आप वाले आधार में भी दर्ज हो जाएगा। फिर दोनों लोगों को प्रॉब्लम होगी। इस वजह जब भी आप पिता या पति का नाम बदलने जाएं तो पहले ये सुनिश्चित कर लें कि हेड ऑफ फैमिली वाले में नाम सही है नहीं है, क्योंकि अब यहाँ कोई नाम डालने का ऑप्शन नहीं आता। डायरेक्ट उठा लेगा, जो भी आप हेड ऑफ फैमिली का आधार कार्ड नंबर डाल रहे हैं उसी से फेच कर लेगा, जो उसका वहां पर नाम होगा वही आपके हेड ऑफ फैमिली में चढ़ जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था। पहले आपको अपना आधार लॉगिन करना है, इसके बाद अपने पिता का या जो भी केयर ऑफ या हेड ऑफ में डाल रहे हैं पति का उसका लॉगिन करना है, वहां रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेनी है। बस इसके बाद आपका पूरा पिता या जो भी जिसका नाम बदला है आसानी से बदल जाता है। तो ये पूरा एक नया प्रोसेस हो चुका है, तो मैंने सोचा आप लोगों को अपडेट दे दूं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।